नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो पाकिस्तान हमेशा भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता रहता है, उस पाकिस्तान को भारत ने दो वैश्विक मंचों पर नंगा किया है। और वो वैश्विक मंच है यूनाइटेड नेशन और क्वाड। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में 1 जुलाई से जो अध्यक्षता होती है, रोटेशनल अध्यक्षता, वो पाकिस्तान को मिली है। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि अब जो अध्यक्षता मिली उसे यूनाइटेड नेशन की, तो उसका फायदा उठाएगा। लेकिन भारत ने उसके परमाणु बम वाले जो उसका सगुफा है उसको किस प्रकार से उसे उस पर नंगा किया है, और साफ तौर पर परमाणु ब्लैकमेलिंग जो भारत को करता है, उस परमाणु ब्लैकमेलिंग को यूनाइटेड नेशन में ही करारा जवाब दिया है। भारत की यूनाइटेड नेशन में ये बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान जहां एक तरफ अध्यक्षता की शुरुआत कर रहा था, भारत ने उसे पहले ही खेल में कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है। और इन सबके बीच में अमेरिका से ही खबर है, जहां क्वाड देशों की मीटिंग चल रही थी और 4 बड़े देश जो क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें चौथा देश भारत भी है, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान को साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन के पैनल में क्वाड पर भी नंगा किया है। भारत ने दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला लाइन मैं आपको यूनाइटेड नेशन का बताता हूं, और इस लाइन पर आपकी सहमति और प्रतिक्रिया और वीडियो की लाइक जरूर चाहता हूं, क्योंकि एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन के उस मंच पर भी थे जहां मैंने बताया कि 1 जुलाई से पाकिस्तान को उसकी रोटेशनल अध्यक्षता मिली है। यानी कि जुलाई का पूरा महीना, 1 महीने तक अगर यूनाइटेड नेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ये मूड बनाकर आया था कि अब यूनाइटेड नेशन में जो प्रोपेगेंडा बड़े बड़े मंचों से फैलाता है भारत के खिलाफ, क्योंकि वो 1 महीने का यूनाइटेड नेशन का उसे अब अध्यक्ष बना दिया है, तो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाएगा। और चीन उसका देश जो है, पड़ोसी देश, उसके साथ रहता ही है। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रंप ने भी उसकी पिछवाड़े को थोड़ा सा खुजलाया था। तो ऐसे में लग रहा है कि ट्रंप को भी ऐसा लग रहा था उसको कि ट्रंप यानी अमेरिका भी उसके साथ होगा। लेकिन सबके बीच में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को यह बता दिया है कि तुम यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष बने हो, वो रोटेशनल है, और रोटेशनल के बगैर आप अध्यक्ष बने, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के बाप बन गए हो। साफ तौर पे कहा कि जो तुम्हारे यहां, जो आपने सुना होगा कई बार पाकिस्तान के नेता अलग अलग मंचों पर कहते हुए पाए जाते हैं कि उनके पास परमाणु बम है, 1.25 पाव का परमाणु बम है, 100 ग्राम का परमाणु बम है, 10 ग्राम का परमाणु बम है। वो यहां तक कहते हैं कि पाकिस्तान अगर परमाणु बम छोड़ेगा तो वहां से, वहां के मंत्री का बयान है कि वहां से परमाणु बम चलेगा और यहां हिंदू और मुसलमान देखकर मार देगा, कि बगल में अगर मुसलमान खड़ा है तो परमाणु बम का हमला उस पर नहीं होगा और हिंदुओं पर हो हमला हो जाएगा। मतलब कौन सी वाली ले रखे हैं पूरे पाकिस्तान वाले इसके मंत्री, जो इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि हिंदू को मारेगा, मुसलमान को नहीं मारेगा। और यहां के कुछ जिहादी हैं जो उसकी बातों में भी आ जाते हैं। बहरहाल ये इस तरह की बातें पाकिस्तान करता है। इन्हीं बातों पर भारत ने यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बनते ही पाकिस्तान को वहां पर पूर्ण रूप से नंगा किया। भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने पाकिस्तान को 7 ठिकानों को ठोका है। भारत ने कहा है अब परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आपको याद करिए, जब भी कोई बात होती है पाकिस्तान कहता है हमारे पास परमाणु बम, हमारे पास परमाणु बम, हमारे पास परमाणु बम है। और ऐसी रट वही लगाता है जो कहता है जिसके पास वो होता नहीं है। तो यही पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हमेशा परमाणु बम चिल्लाता रहता है।
लेकिन भारत ने कह दिया ये जो तुम्हारी परमाणु ब्लैकमेलिंग है ना, मंच पर पाकिस्तान था, वो दक्षता कर रहा था, लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया जो तुम्हारी परमाणु बम वाली ब्लैकमेलिंग है वो ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और हम इसको उखाड़ फेंकेंगे और पाकिस्तान को हम मंच पर नंगा करेंगे। और वहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान भरे मंच पर यूनाइटेड नेशन में जहां वो अध्यक्ष था, उस कुर्सी पर बैठा था, उसके अध्यक्ष जो था, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो शर्मसार हो गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, उन्हीं उसी बीच वाशिंगटन डीसी में ही क्वाड देशों की बैठक चल रही थी। क्वाड देशों में कौन कौन देश हैं आपको बता दें। क्वाड देशों में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। वो अमेरिका जो हालिया में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में बिठा करके उसको, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है, शायद उसी प्रकार का कुछ इस तरह की चीजें की, और मुनीर बाहर आके कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाए, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाए, जो खुद बम पर और आतंकी है, जो आतंक का पनाहगार है, वो कहता है कि ट्रंप को शांति का पुरस्कार दिया जाए, नोबेल दिया जाए। अब सोचिए ट्रंप के लिए कैसे भी लोग कैसी कैसी सिफारिशें कर रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच में ट्रंप के भी विदेश मंत्री क्वाड की मीटिंग में बैठे हुए थे। इस क्वाड की मीटिंग में संयुक्त बयान जारी होता है, और संयुक्त बयान जो होता है वो बयान आपको और सबसे बड़ा पाकिस्तान के होश उड़ाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ वाकई में भारत ने तो अब वो कर दिखाया जो शायद अब तक भारत ने नहीं किया था। क्वाड की बैठक में एस जयशंकर ने साफ कहा कि हमने जो 7 मई को आतंकी हमला किया वो अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए किया। हमारे देश के नागरिकों पर अगर बॉर्डर पार से किसी भी प्रकार का कोई भी हमला होगा तो हम उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका करारा जवाब देंगे। जिसका उदाहरण उन्होंने कहा कि हमने 7 मई को 7-8 मई की रात दरमियान जो हमने 7 वहां पर उनके ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, हम इस प्रकार के हमले, हम इस प्रकार की चीजें आतंकवाद रोधी गतिविधियों में करते रहेंगे और आतंकवाद को खत्म करते रहेंगे। इसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया जाता है भारत, पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का द्वारा। इसमें साफ तौर पे संयुक्त बयान में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद की यहां पर कोई भी देश समर्थन नहीं करता है, और संयुक्त बयान में कहा गया कि हम 22 अप्रैल 2025 के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और 25 भारतीयों की, एक नेपाली नागरिकों की गई जान की मौत जो हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। हम पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और कई घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर वाशिंगटन डीसी में क्वाड सदस्य देशों को, विदेश मंत्रियों को से भी कहा कि भारत आतंकवाद में अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार रखता है और इसका प्रयोग देश निसंकोच करेगा और इसमें कोई संकोच नहीं करेगा अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला भारत पर होता है। विदेश मंत्री उम्मीद जताई कि वार्ड के साथी विदेश मंत्री भारत के इस बात को समझेंगे और इससे सहमत होंगे। खास बात यह है कि पहलगाम हमले के आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। इसके हमले के जवाब में भारतीय सेना ने, जैसा मैंने बताया, 7 मई को से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पड़ोसी मुल्क में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना करके उनको निस्तो नाबूद कर दिया है। तो आखिरकार इन दोनों बड़े मंचों पर भारत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम करें, इसलिए नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए, और जितना हो सके इस पूरे खबर को आप अपने हित मित्रों तक पहुंचा दिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।